121 स्कूप में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने बिजनेस से लेकर सोशल वर्क में एक बड़ा काम किया है। सैफुद्दीन टोपी वाला। सैफुद्दीन भाई, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम दर्शकों के सामने आपके सक्सेस स्टोरी और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम चाहेंगे कि आपसे बात करें और लोगों को ये बताएं कि जो सक्सेस स्टोरी जो हमारा कार्यक्रम है वो कैटेगरी है, वो इसीलिए है कि आप ऐसे लोगों से मिलें कि जिन्होंने अपनी फील्ड में तरक्की की है और आपके लिए एक आइडियल बन सकते हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सोशल फील्ड में एक काम किया है, ऐसे काम जिससे आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। तो आइए सैफुद्दीन भाई, आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत जो है तिजारत को लेकर कैसे होती है? तिजारत को लेकर तो मैंने बहुत छोटे पैमाने से धंधा स्टार्ट किया था। सबसे पहले फादर करते थे। बिजनेस में उतार चढ़ाव आने की वजह से थोड़े से लॉसेस वगैरह हुए थे उस टाइम पे। बाद में फिर 1987 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जी। उसमें हार्डवेयर और सीमेंट का बिजनेस चालू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का बहुत एहसान है कि एक अच्छे मुकाम पे बिजनेस कर रहे हैं। सीमेंट की जो इंडस्ट्री होती है उसमें बड़ी मजबूती के साथ आपने जो है कदम रखा है, और इस कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज सिर्फ ईमानदारी और लगन है जी। अगर बिजनेस ईमानदारी और लगन से किया जाए तो अल्लाह सक्सेस देता ही देता है जी। आजकल जो युवा है वो बहुत ही कम समय में जो है दौलत कमाने की सोच रखते हैं और चाहते हैं कि बहुत कम समय में बगैर किसी स्ट्रगल के, मेहनत के जो है वो दौलत हासिल कर लें। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को मेरा सिर्फ यही संदेश है कि जो भी काम करो ईमानदारी और लगन से करो। सक्सेस देना अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन मिलना है उस दिन आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी लगन और ईमानदारी साथ में रही तो इंशाल्लाह अल्लाह सक्सेस देता है और हो जाता है। बस इतना ही होता है कि किसी को मतलब कुछ सालों में होती है तो कुछ महीनों में हो जाती है। लेकिन महीनों में ये सोच के कि भाई अपन ईमानदारी और लगन का साथ छोड़ के शॉर्टकट का रास्ता लेके किसी का पैसा हजम कर ले या डाका डाल ले या ये कर ले, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इस टाइप का काम ना करे। जितना पैसा उसकी किस्मत में अल्लाह ने दिया है, कुरान में भी कई जगह पे लिखा है कि अगर उसकी किस्मत में पैसा है तो पैसा उसके पीछे ही जाना है। उसकी तकदीर में जो भी है वो उसको मिलना ही मिलना है। अब वो ईमानदारी से कबूल करे या बेईमानी से करे, मिलना तो मिलना ही है क्योंकि उसकी किस्मत लिखी हुई है। तो मेरी सिर्फ उन लोगों से जो रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं उनको संदेश मेरा यही है कि ईमानदारी और लगन से काम करें, ज़रूर मिलेगा उसको। जिस तरह से आप देख रहे थे कि सैफुद्दीन भाई ये कह रहे थे कि ईमानदारी, लगन और मेहनत ये सक्सेस का उनका मंत्र है और अल्लाह पे यकीन इंसान रखे। सैफुद्दीन भाई, ये बताइए कि लंबे समय से आप इस बिज़नेस में हैं सीमेंट के, तो क्या इतने सालों में आपने किस तरह का उतार चढ़ाव बिजनेस में देखा? बिजनेस से उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जी। बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने भी मतलब बैंक से लोन वगैरह ले लिया था, लेकिन उस टाइम पे बहुत परेशान था क्योंकि हमारे धर्म में ब्याज देना और लेना दोनों खराब माना जाता है जी जी। और कुरान भी उसके लिए मना करता है। फिर कैसे भी एडजस्ट करके जेवर बेच के लोन को मैंने 5-6 महीने में क्लियर कर दिया और वो गलती का एहसास हुआ मुझे तो दूर हो गया। और अभी हमारे धर्म गुरु भी बहुत नाराज होते हैं ब्याज से पैसा लेने देने में जी। और मेरा अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 50% मेहनत की कमाई जो रहती है वो तो अपने हाल से दूसरों के लिए हो जाती है, यानी बैंक के लिए हो जाती है। तो मेरा है कि अगर करे काम और बराबर विजन से करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसमें, और फिर वो जितना भी पैसा कमाए वो उसका खुद का होता है। नहीं तो आधा पैसा खुद के लिए कमा रहा है, आधा पैसा बैंक के लिए कमा रहा है। उतनी मेहनत करने के बजाय अगर उतनी मेहनत खुद के लिए करे और बगैर ब्याज के काम करे तो ज़्यादा पैसा कमा सकते। ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी ब्याज को लेकर।
तो और जिस तरह से आपके यहाँ सैयदना मौला के जो आदेश हैं, हुक्म है, इसको लेकर इस्लाम का भी जो आदेश है कि ब्याज से बचा जाए और इंटरेस्टलेस बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। तो इसको लेकर जो, जैसे मैंने दर्शकों को कहा कि सैफुद्दीन भाई ने सिर्फ तिजारत में ही तरक्की नहीं की है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एजुकेशन फील्ड में बहुत सी एजुकेशन जो शिक्षा की जो संस्थाएं होती है, उस्सामिया है और जमालिया है और इसी तरह से मिल्लत स्कूल की संस्थाओं से आप जुड़े हुए भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सोशल वर्क आप करते रहते हैं। तो जो इंटरेस्ट की आपने बात की, तो इंटरेस्टलेस बैंकिंग के लिए जिस तरह से आपके यहाँ कर्ज हसना का जो सिस्टम चलाया जाता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या है। वो कर्ज हसना का सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग जो अपने पैसा हर फ्राइडे के दिन या कोई भी हमारे ऐसा मीकात वगैरह रहे या कोई भी ऐसा अच्छा फंक्शन रहा, तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कर्जन हसना स्कीम चलती है हमारी, उसमें देते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, हर आदमी 500 रुपये अपनी हैसियत के हिसाब से हर जुम्मा के दिन जमा होता है। जो क्या है, हज़ारों आदमी देते हैं तो फंड लाखों और करोड़ों में बाद में हो जाता है, मल्टीपल। वो पैसा हम लोग कर्जन हसना में देते हैं लोगों को जी। और कुछ तो जो पैसे वाले खुद भी है, तो वो भी मतलब जैसा इधर उधर बैंक में बैंक में पैसा रखने से हम लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो रखना का कोई फायदा होता नहीं है। तो अल्लाह ने भी हजारों जगह पे मतलब कुरान में कहा है कि कर्जन हसना दो। हमारे धर्म गुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और अली कदर मौला, उनके नायब मुफद्दल मौला, दोनों का कहना है कि भाई कर्जन हसना ज्यादा से ज्यादा दो ताकि लोगों के वो पैसा काम में आए। तो हम लोग भी उस हिसाब से जितना भी हो सकता है हम लोगों से कर्जन हसना स्कीम में पैसे देते हैं। और फिर हमारी जो संस्थाएं है वो इंटरेस्ट फ्री, मतलब उनको जिसको भी जरूरत रहती है उसको देते हैं हम लोग जी। तो इसके अलावा जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो कर्ज ले सकते हैं, कर्ज लेने के लिए ज़रूरतमंद है, उसके साथ साथ जो उसके अलावा जो गरीब लोग हैं उन्हें भी क्या इस तरह से मदद की जाती है? इवन गरीबों को, पैसे वालों को भी अगर जरूरत पड़ती है तो उनको भी सिर्फ मना ये है कि भाई तुम इंटरेस्ट से पैसा मत लो, जितना पैसा लगता है मैक्सिमम के भाई उसका किस हिसाब से वो वापस करेगा उस हिसाब से उसका एडजस्टमेंट करके उसको उतना पैसा प्रोवाइड करा दिया जाता है। जी। इस मुहर्रम में क्या रिजोल्यूशन आया है सामने नया कि इस इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी से हटने के लिए कुछ आदेश आपको मिले हैं इस दफ़ा? बहुत ज़्यादा कड़क आदेश मिले हैं कि किसी ने भी मतलब ब्याज से पैसा ना ले जी। अब उसके बावजूद भी अगर जो लेते हैं उसको अल्लाह को ही जवाब देना है। जी जी, बेशक सिर्फ जवाबदारी दुनिया की नहीं है, लेकिन अपने मालिक के सामने उसे एक दिन खड़ा होना है और क़यामत के रोज़ जो है उन हलाल और हराम जो कुछ भी वो कमाता है दुनिया में उसका हिसाब उसे देना है। सैफुद्दीन भाई, ये बताइए कि जो तालीमी जो इदारों से आप जुड़े हैं, जिन संस्थाओं से, तो उसमें आपका क्या रोल होता है कि आप क्या करते हैं? वहाँ बराबर से स्कूल में बराबर जाते हैं, देखते हैं एजुकेशन वगैरह बराबर हो रहा है कि नहीं बच्चों का, टीचरों से बात करते हैं, टीचरों को चेक भी करते हैं कई मरतबा हमारे हिसाब से कि भाई वो बराबर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। फिर बच्चों का फूड वगैरह का बराबर से ध्यान दिया जाता है। और हमारी स्कूल के दोनों उस्सामिया स्कूल, जमाली स्कूल और मिल्लत स्कूल के रिजल्ट भी हमारे उर्दू और इंग्लिश मीडियम में सबसे अच्छे आते हैं। जी। तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के बोलिए या हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे तालीम को? देश के सभी नौजवान भाई बहनों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें और अपनी फील्ड में मास्टरी करें और दुनिया में तरक्की करें और अपने देश का और अपनी कौम का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर किसी समय आपसे किसी अवसर पे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दर्शकों, ये थे सैफुद्दीन भाई टोपी वाला जो आपको अपने सक्सेस स्टोरी में सक्सेस मंत्र बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने तिजारत में तरक्की की है और किस तरह से वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो किस तरह जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उससे जुड़े हुए हैं। सैफुद्दीन भाई, ये बताइए कि आपके यहाँ एक स्कीम चलती है, ख़ासतौर से रात के खाने के डिनर की जो स्कीम चलती है, वो स्कीम से मैं समझता हूँ कि समाज के तमाम लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो,
काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, तो वो जी। स्कीम क्या है, दर्शकों को बताइए। वो है परवरदिगार हमारे मौला आका सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब को और उनके सक्सेसर मुफद्दल मौला को ताउमर रोज़ क़यामत तक के उनकी उम्र परवरदिगार दराज करे, आमीन। और सब उन्हीं की वजह से ये इस टाइप के वो हो रहा है, हमारे यहाँ पे तरक्की हो रही है। ये मवाइद बुरहानी हमारे मौला से स्टार्ट की हुई है कि भाई हर घर में, चाहे वो गरीब हो, रईस हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, सबको एक जैसा खाना नियाज का मिले। तो हमारे यहाँ पे रोज़ाना साल के 365 दिन हर घर में टिफ़िन आ जाता है। और ये टिफ़िन में सबको एक जैसा खाना मिलता है। 2 अफराद है तो 2 जितना आता है, 5 अफराद है घर में तो 5, 10 है तो 10 के हिसाब से वो टिफ़िन हमारे हर घर में आ जाता है। जी। तो क्या इस टिफ़िन के लिए उनको कुछ पे करना पड़ता है कि ये जमात की तरफ से होता है? बहुत सा पैसा तो हमारे धर्मगुरु की तरफ से ही आ जाता है। जी। और अगर कोई वॉलंटरी देना चाहे तो उसमें दे सकता है जी, हर महीने। जी। मौलाना अपने सैयदना मौलाना बुरहानुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ही ऐसे सोशल जो वर्क है जो किया है उन्होंने, तो उसके लिए दुनिया में उनके जो काम है एक आइडियल बन के सामने आए हैं वो। तो बर्ड्स को लेकर ख़ासतौर से गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि जो हमारे देश में भी जो पंछी है वो उनकी तादाद शहरों में ख़ासतौर से बहुत कम होती जा रही है। खासकर अपने यहाँ चिड़िया। जी, तो उसके लिए भी कुछ स्कीम उन्होंने फीडर्स की कुछ रखी थी, वो क्या थी? वो चिड़िया के लिए हम लोगों ने हर घर में हमारे चिड़िया के लिए फीडर भेजा गया है। उसमें रोजाना हम लोग जो भी मतलब वो फीड करती है चिड़िया, वो चारा डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत सारी चिड़िया उस वजह से आने लगी है। तो कम से कम ऐसे लाखों की तादाद में फीडर बनाए गए हैं और हर घर में एक एक लगा दिया गया है। हम लोग उसमें जवारी वगैरह जो भी चिड़िया को पसंद होता है वो रोजाना डाल देते हैं, उसमें पानी वानी रख देते हैं। तो उससे भी बड़ा अच्छा लगता है और चिड़िया वगैरह भी बहुत आती है। जी। जहाँ तक इंसानों के साथ चुगने के लिए, हाँ, परिंदों की भी किस तरह से इस्लाम जो है सुरक्षा की बात करता है और कैसे उनके साथ रहम की बात सामने आती है। तो ये जो आपके धर्म गुरु हैं उनकी काफ़ी लंबी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाई है और आगे 2 साल की उम्र जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? बस परवरदिगार हमारे सर पे उनको ताउम्र जब तक के इमाम हुसैन का गम है तब तक के सलामत रखे। जी। दर्शकों को बताइए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है कैसे काम किया है और किस तरह से जो उनके फॉलोअर्स है वो उनके आदेशों का पालन कैसे करते हैं। उनके एक आदेश पे सब जने अपनी जान देने को तैयार है। जी। तो ये थे सैफुद्दीन भाई टोपी वाला जो बता रहे थे कि किस तरह से धर्म गुरु ने जो है उन्हें एक मार्ग दिया है ज़िंदगी का, ये ज़िंदगी का और आखिरत का, और ये मार्ग जो है सारी इंसानियत के लिए है जो सारी इंसानियत को कामयाबी की राह बताता है। तो दोस्तों आप दर्शकों आप देखते रहिए 1-to-1 स्कूप। फिर किसी खास शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।